यरूशलेम से आई ताजा तस्वीरों और प्रधानमंत्री मोदी व नेतन्याहू की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अगर आप इसे डिप्लोमेटिक थ्रिलर की तरह देखें तो 25 से 26 फरवरी की ये मुलाकात भारत इजराइल रिश्तों का सीक्वल है, जो पहले से कहीं ज्यादा दमदार और हाईटेक है। आइए इस पूरी हलचल को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस मुलाकात से निकला क्या और इसके मायने क्या है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2.0 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज दिखी उसने साफ कर दिया कि ये सिर्फ दो देशों के बीच का प्रोटोकॉल नहीं बल्कि दो दोस्तों का पुनर्मिलन है। 2017 के बाद पीएम मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा है। नेतन्याहू ने उन्हें ब्रदर और डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया, जो घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच दोनों जगह ये संदेश देता है कि इजराइल दुनिया में अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया की उभरती महाशक्ति भी खड़ी है। डिफेंस अब सिर्फ खरीद बिक्री नहीं, साथ मिलकर बनाएंगे। सालों से हम इजराइल से हथियार खरीदते आए, लेकिन इस बार सुर बदले हुए थे। अब बात मेक इन इंडिया की है। आयरन डोम जैसी सुरक्षा, भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए इजरायली तकनीक के साथ मल्टी लेयर एयर डिफेंस पर काम करेगा। हाइपरसोनिक और ड्रोन, भविष्य की जंग अब ड्रोन और एआई से लड़ी जाएगी। दोनों देश अब मिलकर ड्रोन स्वॉर्म और घातक मिसाइल सिस्टम बनाएंगे। मैसेज क्या है? भारत अब केवल ग्राहक नहीं, पार्टनर बनना चाहता है। आतंकवाद पर नो सेंस अप्रोच, पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास हमले को बर्बर बताया और उसे भारत के 26/11 जख्मों से जोड़ा। सीधा संदेश, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई इफ और बट नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये लाइन उन देशों जैसे पाकिस्तान या ईरान के कुछ स्टैंड के लिए भी एक परोक्ष चेतावनी थी, जो आतंकवाद को किसी भी तरह सही ठहराते हैं। इजराइल का दिमाग और भारत का बाजार, क्या है पूरा मामला? रिश्ते अब केवल बंदूकों तक सीमित नहीं है। भारत अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है और इजराइल इनोवेशन का पावर हाउस है। स्टार्टअप और एआई, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक और डीप टेक में दोनों देशों के इंजीनियर अब मिलकर कोडिंग करेंगे। खेती और पानी, भारत के किसानों के लिए इजराइल की ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद की सिंचाई और जल प्रबंधन की तकनीकें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल, गाजा और बैलेंसिंग एक्ट। यहां पीएम मोदी ने अपनी मल्टी अलाइनमेंट की कला दिखाई। एक तरफ उन्होंने इजराइल की सुरक्षा का समर्थन किया तो दूसरी तरफ गाजा पीस इनिशिएटिव और फिलिस्तीन मुद्दे के टिकाऊ समाधान की बात भी कह दी। क्यों जरूरी है ये बैलेंस? भारत को खाड़ी देशों या सऊदी अरब, यूएई से तेल चाहिए और वहां हमारे लाखों लोग काम करते हैं। अगर भारत पूरी तरह इजराइल के पाले में झुका हुआ नजर आया या झुक जाता है तो इन देशों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने जता दिया कि हम दोस्त के साथ खड़े हैं, लेकिन शांति और मानवता के रास्ते को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। अगर वो भी गलत करेगा तो हम उसके लिए भी बोलेंगे। किसे क्या मिला या किसे क्या मिल सकता है ये समझते हैं। अभी जो रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं, जो रिपोर्ट्स में बात सामने आई, वो हम आपको बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पे क्या कुछ होने वाला है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी आई है, वो आपको बताते हैं कि इस द्विपक्षीय वार्ता का सबसे बड़ा हासिल ये है कि इसमें दोनों देशों के लिए विन विन जैसी स्थिति पैदा हो गई। भारत के लिए यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक लाभ वाली रही, जहां उसे इजराइल की विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम जैसी हाईटेक डिफेंस तकनीक और साइबर सुरक्षा में सीधी साझेदारी मिल सकती है, जो भारत को एक मजबूत निर्णायक शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करती है। दूसरी ओर इजराइल और विशेषकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गाजा युद्ध के कारण झेल रहे भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भारत जैसी उभरती महाशक्ति का सार्वजनिक साथ मिलना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक संजीवनी है। इससे न केवल इजराइल की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी, बल्कि घरेलू स्तर पर भी नेतन्याहू की छवि एक ऐसे नेता के रूप में मजबूत हुई है जो कठिन समय में भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का समर्थन हासिल करने में सक्षम है। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर, पीएम मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।